माते दिल्ली से आशु भैया हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। जी हाँ। जी, उनका ये प्रश्न है कि सत्संग क्या है? और उन्होंने कहा कि आपने उनको बताया था कि सत्संग का मतलब सत्य का संग होता है। तो सत्य क्या है और सत्य का संग हो कैसे? अगर आपको कुछ इस संबंध में, सत्संग के संबंध में जानकारी दी भी जाए, एक तो मैं जानता नहीं, तो सत्य को अभी तक कोई नहीं जान पाया, मैं क्या जान पाऊँगा। लेकिन सरसरी निगाह से, सरसरी बातों में, साधारण बातों में अपनी अभिव्यक्ति करूँगा अनुभूति की। परंतु मैं जानना चाहता हूँ ये सत्संग सुनकर और जानकर आप क्या करेंगे। आज तक अपने जीवन में आपने कभी सत्संग किया कि नहीं किया, और किया तो उस संबंध में ये पूछने की जरूरत कैसे पड़ गई। तो खैर आपकी इच्छा है, तो मैं जो भी इस संबंध में टूटा फूटा जानता हूँ, मैं अपनी भाषा में, अपनी वाणी में, अपने विचारों से अभिव्यक्ति कर रहा हूँ। सत्संगति महिमा नहीं कोई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरे तुलाई के अंग। तूलन ताहि सकल मिले, जो सुख लो सतसंग। देखिए, आप जहाँ, जितने भी लोग जहाँ भी बैठकर भगवान की चर्चा करते हैं, पठन पाठन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, और या आप ग्रंथों को, शास्त्रों को स्वयं अवलोकन करते हैं, पढ़ते हैं, या प्रवचन ईश्वर संबंधी आप सुनते हैं, वो सब सत्संग की ही श्रेणी में आता है, श्रेणी में आता है सब। क्योंकि प्रवचन भी या ग्रंथ का पढ़ना भी, शास्त्रों का पढ़ना भी, वो सीमित आपके दायरे में पढ़ेंगे तो वो कहीं न कहीं का प्रसंग होगा, ईश्वर का प्रसंग है, सत्संग नहीं प्रसंग है। क्योंकि ईश्वर का प्रसंग है, इसलिए उसको सत्संग के दायरे में ही लेते हैं। जहाँ जहाँ भी प्रवचन हो रहे ईश्वर के, जहाँ जहाँ भी रामचरितमानस हो रही है, गीता है, भागवत पुराण है, इसके सुनने से आपको सत्संग प्राप्त होता है। क्योंकि वो सब सत्य का वर्णन करते हैं कि सत्य है क्या, वो वर्णन करते हैं। मूलतः समझना चाहते हैं तो ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या, ईश्वर ही सत्य है और संसार मिथ्या है। लेकिन संसार को हम लोग सत्य मानते हैं और ईश्वर को नहीं मानते हैं। क्यों? संसार दिखाई दे रहा है हमको, आपको, उसको सत्य माने बैठे हैं। ईश्वर आदर्श रूप में है, भक्ति से, ज्ञान योग से, और होता है सदस्य, देख सकते हैं। लेकिन हम लोग माया के अधीन होकर उस परम सत्य को, परम सत्य को नहीं जानते हैं, जिसके संचालन में सारा संसार चल रहा है, जिसने संसार बनाया है और संसार की रचना की है, मनुष्य की रचना, और 84 लाख योनि की रचना की है। वो परमपिता परमेश्वर अदृश्य भी है, दृश्य भी है, लख भी है, अलख निरंजन भी है। लेकिन हम जो लख है उसको नहीं लग पा रहे, उस परम सत्य को नहीं। देखिए, सत्य तो आप पहले साधारण रूप में सत्य को जानिए। परम सत्य में ईश्वर आता है। सत्य में साधारण तौर पर वाणी का सत्य है, मन का सत्य है, काया का सत्य है, मनसा वाचा कर्म सत्य है। हमारा मन सत्य हो जाए, दिव्य हो जाए, हमारी वाणी सत्य में चलने लगे, सत्य सत्य है, ये सत्य हो जाए। हमारी काया से संपूर्ण होने वाले कर्म सत्कर्म होने लगे, यह सत्य, यह सत्संग है, सत्कर्म है। इसके करने से हम सत्य में, ईश्वराधीन में, आध्यात्म में पदार्पण कर जाते हैं। लेकिन हमारे पास तो ना मन का सत्य है, न वाणी का सत्य है, और न कर्म का सत्य है,
और हम जानना चाहते हैं। जानने के लिए जानिए, लेकिन जानना नहीं, मानना जरूरी है। जो पढ़ रहे हैं अध्यात्म के विषय में, उसका मानना जरूरी है। जो भी जानते आ रहे हैं, आज तक हम मानते नहीं आ रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि अगर सत परम सत्व आप लीजिए, ता तो स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का सुख रख लीजिए एक तराजू के पल्ले में, मोक्ष का सुख रख लीजिए एक पल्ले में, और देवलोक का सुख रख लीजिए एक पल्ले में, उसी में। और संसार में जिसको भी सुख श्रेणी में आप लाते हो, सारे सुख रख दीजिए एक पल्ले में। तूल नताई सकल में, ये सब मिलाकर भी जो सुख लो सत्संग, एक पल भी सत्य का संग हो जाए, माने नारायण का साथ अगर प्रत्यक्ष ईश्वर का साथ हमारा हो जाए, ये कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ईश्वर का साथ वो परम सत्य। एक प्रारंभिक जीवन के सत्य हमको चाहिए कि हमारा मन सत्य हो जाए, वाणी सत्य हो जाए, हमारी कर्म सत्य हो जाए। पर हम देखते हैं, हम आप सब देखते हैं और सब जानते हैं कि हमारा मन सत्य नहीं है, हमारी वाणी सत्य नहीं है, हमारी कर्म सत्य नहीं है। और जब ये सत्य नहीं है तो हम उस परम सत्ता परम सत्य की ओर कैसे जा पाएंगे, अध्यात्म विद्या की ओर कैसे पहुंच पाएंगे। स्वयं स्वस्वरूपम शरणम गच्छामि, अपने स्वरूप में स्थिर होकर अपने मन को अवलोकन कीजिए। देखिए, आप मन को सत्य में लाइए, आप विचारों को अपने सत्य ले। बिना विचार के संसार में कोई कर्म नहीं बनता। आपके आए हुए अच्छे विचार अच्छे कर्म का निर्माण दायक होते हैं। सत्कर्म पर विचार अगर होंगे, सत्कर्म का निर्माण होगा। और जहाँ विचार असत कर्म में वाणी चलेगी, अगर विचार असत आए, माया के आए, हम माया में धस जाएंगे, माया के काल में लग जाएंगे। इसलिए मूल जो है इस मनुष्य शरीर के अंदर मूल है मन के विचार। विचारों में विचार कीजिए कि आया हुआ विचार आध्यात्मिक है या ये भौतिक है, और विचार करने में फिर विचार का निर्णय कीजिए कि हमको ईश्वरीय विचारों पर निर्भर रहना है। इस विचार पर निर्णय लेके ईश्वरत्व की भावना में आइए। हम मन को नहीं देखते, चलिए विचारों से ही कर्म बनेंगे पक्का, चाहे जैसा विचार हो कर्म वैसा बनेगा। बाद में आप देखिए वाणी, हम दिन भर बोलते हैं, आप देखिए कि वाणी में हम सत्य को धारण करते हैं कि नहीं। वाणी में का दिन भर हम सत्य बोलते हैं, नहीं बोल पाते हैं। दूसरा सत्य भी, और तीसरा काया, क्या हमारी शरीर सत्य में परिणित हुई है, सत्य में शरीर चल रहा है। ये नेत्र हैं, कान है, ये मिले हैं। कान भगवान के श्रवण के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, और ये सुगंधित वस्तु सुनने के लिए नाक मिली है। ईश्वर की भावनाओं को लेकर वाणी मिली है, उसका नाम लेने के लिए ये रसना मिली है, राम रस पाने के लिए। रसना किस बात के लिए, ये जीव किस बात के लिए मिली है, उसका नाम लेने के लिए। हाथ उसका झाड़ जोड़कर वंदना करने के लिए ये हाथ मिले हैं। पैर चलकर मंदिर में जाकर चढ़ों में साष्टांग करने के लिए मिले। शरीर इसके लिए मिला हुआ है। लेकिन आप सारे लोग मन पर विचार ही नहीं करते, मन की गुलामी स्वीकार किए हुए हैं। और जबकि सत्य यह है कि मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, हित अनित्य पशु पक्षी जाना, पर मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। आप तो गुण ज्ञान के निधान है। ये नहीं कि गुण है अच्छे आपके पास और ज्ञान अच्छा है, नहीं। मानुष तन, रामचरितमानस, बाबा तुलसी साफ शब्दों में लिखते हैं, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, हित अनित्य पक्षी जाना। आप तो गुण ज्ञान के निधान है, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, फिर काम करे क्यों अज्ञाना। आप अज्ञानता का काम तो हम आप करते हैं, पर तन हमारे शरीर के अंदर गुणों का खजाना,
ज्ञान का भंडार हमारे देह के अंदर गड़ा हुआ खजाना। अगर खजाना की खोज नहीं की गई तो यहाँ का तहाँ दबा कड़ा रह जाएगा। इसलिए इस्तेमाल वाणी का, नेत्रों के बाद देखिए उसके स्वरूप को, परमात्मा के, और उसके स्वरूप को देखिए, उदाहरण कीजिए मन में, अपने हृदय में। संसार को देखते हैं, वाणी से संसार की चर्चा करते हैं, हाथ पांव संसार की जोड़ते हैं, और कदम संसारिकता में जाती है। और बात हम आप सत्संग की करते हैं, नहीं, सत्संग की करते हैं तो जो भी वाणी कहीं से मिलती है, आचरण मुख्य है। आप किसी की चरण नहीं पकड़ो, उसके आचरण जिसके पकड़ रहे हो, अच्छे आचरण लीजिए। तो इस विषय में तुलनता सकल मिली जो सुख लो सत्संग, तराजू में विश्व के सारे सुख रख दीजिए, स्वर्ग का सुख रख दीजिए, मोक्ष का सुख रख दीजिए, और संसार में जो सुख कहे गए उनको रख दीजिए। पसंद हमें नहीं, क्यों? तुलनता ही सकल मिल जो सुख लो सत्संग। जो सत्संग में, सत्य माने नारायण का संग, ईश्वर एक पल को भी मिल जाए तो कोई मुकाबला नहीं कर सकते, ये उसका अर्थ है। तो अभी ईश्वर की बात मिलने की बात दूर रही। हम लोग जितना ये सत्संग बोला जा रहा है, इसमें थोड़ा भी इसका 10-20% भी हम लोग चलना शुरू करेंगे तो कम से कम शांति की ओर बढ़ जाएंगे, आनंद की ओर बढ़ जाएंगे। जिसे आप शांति समझ रहे हैं, हम आप अशांति में बदल जाता है। जिसे सुख समझ रहे हैं, दुख में बदल जाता है। जिसको सत्य समझ रहे हैं, नष्ट हो जाता है। न देह रहता, न गेह रहता, पर परमात्मा था, है और रहेगा। और बिना उसकी अनुभूति के, बिना उसको भजे, न सत्य जान सकते हैं, न चल सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अपांग है मनुष्य बिना ईश्वर के भजन किए हुए। तो भजन का केवल भजन में सुमरण जो समझ में आया है कि अहरनिश सुमरण, दिन रात सुमरण, दिन रात चर्चा और श्रवण, ईश्वर के संबंध में मन को लगाइए और देखिए अपने मन को दिन रात में कि कहाँ 24 घंटे में रहता हो। अरे कुछ घंटे तो दीजिए। मनुष्य इसलिए नहीं बने कि मानव देह को माया में डुबा दीजिए, मानव देह में समाप्त शरीर को कर दीजिए, इसके लिए देह नहीं मिली। इसके अंदर, आपके अंदर दिव्य आत्मा, परमात्मा का अंश बैठा हुआ है। आत्मा की बात नहीं करते हैं, अब शरीर की बात करते हैं। अरे आत्मा की वजह से शरीर है, शरीर की वजह से आत्मा नहीं है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आज हमारा अविनाशी तत्व है, शरीर तो मनुष्य में नहीं रहता। तो सत्य यह है कि सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है। उस सत्य को पहले आत्मा को जाने, फिर परमात्मा को जाने। ये तो अंश है, हम अंशों की ही नहीं जानते, अपनी बैठी हुई आत्मा को नहीं जानते। चले परमात्मा सत्य जानने के लिए दैनिक सत्य जो है मनसा वाचा कर्मणा, इस सत्य को भी नहीं जानते, न चलते हैं। इसलिए हम ज्ञान की दृष्टि से बात नहीं करते, प्रवचन दृष्टि की नहीं, हम जानते भी नहीं हैं। हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। कोई त्रुटियाँ हो, श्रवण करने वाले क्षमा करें, परंतु सत्य यही है कि हम आप चलते नहीं, पूछते भर हैं। तो पूछ जिसकी लगी है उचकता भागता है, पूछ लगी उचका। तो इसलिए पूछ छोड़ के अनुकरण है। जो भी कहीं से बात अच्छी मालूम हो, एक बात सबसे बड़ी है, 15-20 साल का लड़का हुआ, संसार का कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो सब अच्छा बुरा जानता है। ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, क्या खराब है क्या अच्छा वो जानता है। खराब करता है, जन्म सिद्ध अधिकार है कई जन्मों से माया में रहने का, रह रहा, छूटने के माया से उपाय बताए गए। ये जो बात की जा रही है, जो सत्य में आ जाएगा, माया जो है और कलयुग उसका पीछा छोड़ देगा। जब उस आल बैठी का परमात्मा जो है सर्वाधिकार सुरक्षित है, हम उसकी शरण में गए और माया ने पीछा छोड़ा। लेकिन हम मन की गुलामी स्वीकार करते हैं,
परमात्मा की गुलामी नहीं। परमात्मा का गुलाम मन की गुलामी कदाप नहीं करता। इस बात को ध्यान बना कर रखिए आप। ईश्वर का गुलाम मन का गुलाम नहीं होता है कभी भी। तो इसलिए मन को देखना जरूरी है। सत्य यही है कि मन को देखा जाए, बारंबार ईश्वर में लगाया जाए, ध्यान में बैठा जाए, जप में बैठा जाए, पूजा पाठ में बैठा जाए, मनन चिंतन में बैठा जाए, समाधि या जो भी कोई भी लेकर के। ज्ञान योग है, कठिन है, और योग अष्टांग योग है, कठिन है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, पर बिन सत्य न पावे ही प्राणी। भक्ति नहीं पा सकता बिना सत्य के, बिना सत्य के नारायण नहीं है। कहीं भी असत्य नारायण की किताब नहीं चली और असत्य की पाठशाला है, लेकिन सत्य में चलने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, और अनाद काल से ज्ञान लोग देते आ रहे हैं सत्य में चलने के लिए। माया दुस्तर कठिन है, मानते हैं, पर ईश्वर के चरणों में मन लग जाने पावे तो माया भी बंधन ढीला कर देती है। तो हम आप सब सुनने वाले भक्तों से निवेदन करेंगे, सुनिए वर नहीं, ये समझिए वर नहीं, मैं अनजान पति हूँ, मुझे पता है, मैं अपनी अंतःकरण की भावना अभिव्यक्त कर रहा हूँ, जो सत्य समझ में आया है मैंने उसी का वर्णन किया है। और प्रार्थना ये करूँगी कि सुनिए वर नहीं, आप लोग अनुकरण करके देखिए, इसमें परम शांति, परम सुख, परम आनंद छुपा हुआ है। ये संसार में एक ही संसार नहीं है, ये तो निस्सार संसार है, और सार है अध्यात्म संसार। ईश्वर का संसार इसी में है, जिसको देवता तरसते हैं कि मनुष्य बना दिया जाए एक बार और, तो हम ब्रह्म स्थिति में आ जाए। इसके लिए देवता सुख भोग के लिए पहुँच गए, ब्रह्म स्थिति में नहीं है। ब्रह्म सत्यता का, ईश्वर का सत्यता का नहीं कर सकते, और न परमानंद ले सकते हो। इसलिए अवसर मिला है, मनुष्य तन मिला है, इसे गंवाया न जाए, इसे कमाया जाए। लोग कहते खाली आया खाली जाएगा, कदापि नहीं। खाली तो आया है, मगर धर्म लेके जाता है, सत्य लेके, साथ में आत्मा सत्य लेके जाती है, आत्मा धर्म लेके जाती है। तो इन बातों के साथ में आप प्रश्न तो प्रश्न हैं, किए जा सकते हैं, और मैं अनजान उत्तर देने वाला मुझे मालूम नहीं है, अपनी भावना फिर बारंबार कह रहा हूँ। तो इसलिए चलिए, शुभकामना मार्ग की ओर से हम प्रस्तुत करते हैं कि आप लोग चलिए और देखिए। हम तो कहते हैं आग जल रही है, हाथ मत डालना, नहीं जल जाओगे। पर हम कहते हैं कि नाम लेके देखो, आनंद आ जाएगा, शांति आ जाएगी, सुख आ जाएगा। कौन क्षणिक नहीं, क्षणिक तो है संसार में, सुख दुख में बदलता है। जो परमात्मा की ओर से शांति आती फिर कभी अशांति में नहीं बदलती। जो परमात्मा की ओर से आनंद आता है फिर कभी जीवन में बदलता नहीं। आइए उस सुख की ओर, आइए उस आनंद की ओर जो न बदलने वाला है। आप अस्थायी सुख में क्यों जीवन समाप्त करने में हम आप लगे हुए हैं। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रभु, बिना तुम्हारी कृपा कुछ न होगा। प्रभु को याद किया जाए, उनके क्षमा याचना किया जाए, उतरा जाए। बहुत शारदा मैया की, भैया धाम की